तो आज संग्राम सीधा लद्दाख से लेकर आपके लिए आ रहा हूं और सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से बड़ा डिसएंगेजमेंट लगातार इस वक्त चल रहा है, मेरे पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं यहां से कुछ ही दूरी पर वो डिसएंगेजमेंट लगातार चल रहा है, यानी बैकफुट पर चीन आ चुका है और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है। भारत ने अभी तक जिस तरीके से लगातार स्ट्रैटेजी अपनाई उसके बाद आखिरकार चीन को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन और ये वार्निंग पाकिस्तान के लिए भी है कि उसे भी उसी तरीके से भारत के सामने, उसकी स्ट्रैटेजी के सामने कहीं ना कहीं झुकना होगा और मानना होगा जो भारत लगातार दबाव बना रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहां तस्वीर दिखाता हूं, डिसएंगेजमेंट जो लगातार इस वक्त शुरुआत हो चुकी थी 25 तारीख से 29 तारीख कल आखिरी दिन है, जहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं, भारत और साथ ही चीन, अपने अपने जो अस्थायी वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए थे उन्हें एक एक कर हटा रही हैं। 29 तारीख तक यानी ये सारे जो एंगेजमेंट्स वहां पर थे पूरी तरह से हट जाएंगी 2020 वाली पोजीशन तक। और ये तस्वीरें आप देखिए जो लगातार प्रोसेस चल रहा है, 2020 वाली सिचुएशन में दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो यहां पर पहुंचेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है जिसे लेकर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कूटनीति भारत की काम आई है और पूरी दुनिया के अंदर जो मजबूती भारत की इस वक्त है उसके सामने चीन को भी झुकना पड़ा है, बैकफुट पर यहां पर आना पड़ा है। और आखिर कैसे इस कूटनीति में चीन को मजबूर किया भारत ने, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर जो ड्रैगन भारत को गीदड़ भपकियां देकर डराने की कोशिश करता था, जो चीनी सैनिक बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश करते थे, उसी चीन की हवा अब टाइट है। वैश्विक मंच पर भारत का दम देखकर चीन और उसके राष्ट्रपति जिनपिंग समझ गए हैं कि हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया का मुस्तकबिल है। भारत और चीन का जो एलएसी पर एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों पेट्रोलिंग कर सकते हैं और वो पेट्रोलिंग उस इलाके में करेंगे जो मई 2020 से पहले का जो इलाका था वहाँ तक पीछे हटेंगे। यही भारत की शर्त रही थी शुरू से ही, क्योंकि भारत ने कहा जब तक हम फॉर्मल बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि दोनों सीमाओं पर एक सुरक्षित माहौल नहीं बनता है और दोनों सेनाएं अपने 2020 की स्थिति पर नहीं आती। रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का ऐलान कर दिया गया था। अब एलएसी से चीनी सेना ने देपसांग और डेमचुक से अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, शेड हटा लिए गए हैं। चीनी सेना की गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे हट चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज और कल में दिवाली से पहले चीनी सैनिक देपसांग और डेमचोक से पूरी तरह पीछे हट जाएंगे। एलएसी पर समझौते के मुताबिक देपसांग और डेमचोक से पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगी, जो 2020 में हुई गलवान घाटी की हिंसा के बाद से बंद थी। डेम चौक के करीब इस वक्त हम यहां पर हैं और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं डेम चौक के बिल्कुल इसके पीछे जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं बिल्कुल इसके पीछे डेम चौक का वो पूरा बॉर्डर है जहां पेट्रोलिंग को लेकर ये पूरी जो सहमति है बनी है। और खास बात पॉइंट 14 हो, गलवान घाटी हो, गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP15 और PP17 बफर जोन, ये सभी वो पॉइंट्स होंगे जहां से सेनाएं 2020 वाली जो स्थिति है उस पर वापस लौटेंगी और साथ ही बारी बारी से अपना यहां पर पेट्रोलिंग भी कर पाएंगी। भारत के दम के आगे ड्रैगन एलएसी से अपने कदम पीछे हटा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि चीन तो समझ गया, क्या पाकिस्तान समझा? भारत से ना भिड़ने में चीन ने अपनी भलाई समझी, लेकिन क्या पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा या फिर उसने कोई सबक लिया है, या फिर पाकिस्तान अभी भी एलओसी पर घुसपैठ की हरकतें अंजाम देता रहेगा?
आज भारत की सेना में वो दृढ़ निश्चय है, लीडरशिप में वो दृढ़ निश्चय है, भारत की एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत है, भारत की वो डिप्लोमेसी है। तो ये सब देखते हुए चीन पीछे हटा और शायद पाकिस्तान भी ये समझ गया होगा कि जब चीन पीछे हट सकता है तो पाकिस्तान की क्या मिसाल, पाकिस्तान को तो वाकई में एक समझना पड़ेगा। एलओसी पर पाकिस्तान बाज आएगा या नहीं, इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। लेकिन सवाल यह भी है कि चीन कब तक अपने समझौते पर टिका रहता है और कब तक अपने विस्तारवादी जहर को फैलाने से रोक कर रखता है, क्योंकि चीन हो या पाकिस्तान, इनकी फितरत घुसपैठ करके हमला करने की ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच, जो चौतरफा कोशिशें हैं, वो भारत की तरफ से की गई हैं। कौन कौन से कदम यहां पर उठाए गए आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने सबसे पहले जो कदम उठाया उसमें पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, जो तीनों बॉर्डर्स हैं, वहां पर सेना की जो तैनाती है उसे और ज्यादा मजबूत किया गया। इसके अलावा जो विवाद टालने के लिए सेना हटाने की बजाय और ज्यादा अपनी ताकत यहां पर बढ़ाई गई, जिसमें लगातार चीन दबाव बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन को भारत ने उसी भाषा में करारा जवाब दिया जो भाषा लगातार चीन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी। उसी तरीके से तेजी के साथ भारत ने करारा जवाब दिया और चीन से सटी एलएसी के करीब भारत की तरफ से राफेल, जो अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं, उनकी तैनाती यहां पर कर दी गई। वहीं बताएं कि ले एयरबेस में सुखोई और मिग-29 लगातार यहां से उड़ान भर रहे थे। और आपको बताऊं कि जहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक और रनवे यहां पर चालू कर दिया गया, क्योंकि एलएसी के पास बेहद बड़ी संख्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आर्मी के लिए, वो यहां पर किया गया है। वहीं यह 10,000 फीट की ऊंचाई से चीन पर इसके जरिए सीधी नजर अब रखी जा सकती है। चीन पूरी तरीके से भारत के टारगेट पर है और एलएसी पर 100K9 वज्र तोप हो या मिनी गन सिस्टम, इनकी भी तैनाती यहां पर की गई है। और अब जहां जो दोनों ही पॉइंट है, देपसांग या डेमचोक, जो मेरे पीछे पहाड़ है, वहां पर लगातार डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो अब लगातार चल रही है। कल 29 तारीख तक दोनों समझौते के तहत जिस तरीके से देश एग्री हुए थे, इसमें सेनाएं अपने पूरे वहां पर जो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से हटा देंगी और 2020 वाली स्थिति में आ जाएंगी। यानी चीन पूरी तरह से मजबूर हुआ है उन्हीं हालात में जाने के लिए जो वैश्विक पटल पर भारत ने अपनी पहचान यहां पर बनाई है। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं और अब बात करता हूं संग्राम में मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जहां एक के बाद एक ईरान, इजराइल एक दूसरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर प्लान 35 सामने आ रहा है। आखिर क्या है प्लान 35 जिसके जरिए तबाही मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है, और आखिर कैसे चेतावनी एक दूसरे को ईरान इजराइल दे रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं आखिर कि क्या अब इजराइल पर पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने आखिर किस तरीके से ईरान को चेतावनी दी और इस हमले को कैसे ऑक्टोपस पर किया हमला बताया है, सुनिए जरा। इजराइल के हमलों ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और बेराज ने अपने सभी टारगेट को उड़ा दिया। हमने ईरान, हिजबुल्ला और हमास के ऑक्टोपस के हाथ काटने के लिए सटीक प्लानिंग के साथ काम किया है। हमने ऑक्टोपस के सिर यानी ईरान शासन पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर मिडिल ईस्ट में प्लान 35 क्या तबाही मचाएगा? दरअसल प्लान 35 क्या है? क्योंकि एक तरफ F-35 जो सबसे ज्यादा खूंखार हथियार यानी जो सुखोई जो लड़ाकू विमान है वो इजराइल की, जिनके जरिए बड़ा अटैक यहां ईरान पर इजराइल की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने सुखोई 35 के साथ तैयार है, जो हमला करने की बार बार बात करता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई चेतावनी दे रहे हैं कि 2 दिन पहले जिस तरीके का हमला किया गया था उस पर पलटवार होगा। सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह से तैयार यहां पर रहे कि आकर कैसे रिटेलिएट यहां पर किया जाना है। यानी ये वो प्लान 35 है जो मिडिल ईस्ट में दोनों ही देशों की तरफ से तबाही यहां पर मचा सकता है।